ब्रह्मशक्तिपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 28 जून 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। फ्रांस में हुआ बड़ा विमान हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार फ्रांस के पूर्वी भाग में आज रविवार को हुआ एक बड़ा विमान हादसा। फ्रांस में नैन्सी के टॉम ब्लेन एरिया में स्काई डाइवर्स को लेकर जा रहा एक विमान हो गया हादसे का शिकार। इस दुर्घटना में करीब 11 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और मेडिकल इमरजेंसी की टीमें घटना स्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। फ्रांस की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में स्काई डाइविंग के लिए जा रहे लोगों का एक ग्रुप सवार था। दुर्घटना के बाद विमान में धमाका होने का भी खतरा था, जिसके मद्देनजर पूरे इलाके को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया। फ्रांस की पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि वे साल्वाडोर एलेंडे स्ट्रीट के पास और आसपास के एरिया में फिलहाल न जाएं, ताकि रेस्क्यू और जांच एजेंसियों के काम में कोई खलल न पड़े। एक खबर यूपी होमगार्ड से संबंधित। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी होमगार्ड परीक्षा 2026 का परिणाम कर दिया गया है घोषित। अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए लिखित परीक्षा के जरिए कुल 1,07,221 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य यूपी में होमगार्ड के 41,424 पदों को भरना है। एक खबर लखनऊ से है, जहां कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से मचा हड़कंप। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित हिमालय कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लगने से इलाके में मच गया हड़कंप। यह आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में उठता काले धुएं का विशाल गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई। आग बुझाने का अभियान लगातार जारी रहा, लेकिन 3 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका था। दमकल कर्मी लगातार आग को फैलने से रोकने और स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए थे। आग की भयावहता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कोल्ड स्टोरेज के आसपास स्थित रिहायशी मकानों को खाली करा दिया था। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अधिकारियों के अनुसार आग पूरी तरह बुझने के बाद ही नुकसान का आकलन और आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीमों ने अंततः आग पर काबू पा लिया। हालांकि
घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत और नाराजगी दोनों देखने को मिली। दयाल रेजिडेंसी के एक प्रत्यक्षदर्शी निवासी ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज से सटे सभी घरों को तत्काल खाली कराया गया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरी तरह रिहायशी इलाका है और ऐसे में यहाँ कोल्ड स्टोरेज जैसी गतिविधियों का संचालन लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उनका कहना था कि इस तरह की इकाइयों को आबादी से दूर स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इलाके के अन्य निवासियों ने भी इसी तरह की मांग उठाई। उनका कहना है कि घनी आबादी के बीच कोल्ड स्टोरेज संचालित होने से किसी भी हादसे की स्थिति में बड़ी जनहानि हो सकती है, इसलिए इसे रिहायशी क्षेत्र से हटाया जाना चाहिए। एक खबर सऊदी अरब से आ रही है, जहां हुआ एक बड़ा हवाई हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार सऊदी अरब के राजतनुरा में रविवार को सऊदी अरामको का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर किन हालात में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इसकी वजह अभी तक स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों या घटना के बारे में कोई जानकारी मीडिया में जारी नहीं की है। यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरब की बड़ी ऊर्जा कंपनी सऊदी अरामको का था। सऊदी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सभी 14 पीड़ित सऊदी के नागरिक थे। अधिकारियों ने अभी तक उड़ान या विमान के क्रैश होने की वजह के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है कि दुर्घटना किस वजह से हुई। अधिकारियों का कहना है कि अभी सही वजह बताना जल्दबाजी होगी और जांच आगे बढ़ने पर और जानकारी मिलने की उम्मीद है। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने जान माल के नुकसान पर दुख जताया और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने पीड़ितों की आत्मा की शांति और उनकी गलतियों की माफी के लिए प्रार्थना की तथा उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। यह दुर्घटना राजतनुरा में हुई, जो पश्चिम एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी और सऊदी अरामको के सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशनल सेंटरों में से एक है। यह शहर दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के निर्यातक टर्मिनलों में से एक के लिए भी जाना जाता है। एक खबर गोरखपुर से है, जहां दोस्ती की आड़ में 2 लड़कियों को लेकर फरार हुआ एक युवक। प्राप्त सूचना अनुसार गोरखपुर के चिलुआ ताल थाना क्षेत्र में हुई एक हैरान करने वाली घटना। बताया जा रहा है कि वहां कोलकाता के रहने वाले युवक ने एक अन्य युवक से दोस्ती की, फिर उसके घर में पैठ बनाई। घर के सदस्यों से जब पूरी तरह घुल मिल गया और परिजनों का विश्वास पात्र बन गया, तो एक दिन उसने ऐसा कारनामा कर डाला जिससे जानकर परिजन हो गए हैरान। दरअसल विश्वास पात्र बना युवक एक दिन परिवार की 2 लड़कियां जो आपस में ममेरी बहन थी भी हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाया और चुपचाप दोनों को लेकर फरार हो गया। घटना के बाद से घर वालों में कोहराम मचा हुआ है। एक खबर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री
शेख हसीना से संबंधित है। मालूम हो कि बांग्लादेश में बवाल होने के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं और वे यहाँ निर्वासित जीवन बिता रही हैं। उन्हें अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों और तख्ता पलट के बाद अपना पद छोड़कर हेलीकॉप्टर से भागकर भारत आना पड़ा था। उनकी बांग्लादेश वापसी को लेकर कई कयास लगाए जाते रहे, लेकिन अब वे वतन वापसी को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इसी साल अपने मुल्क लौटूंगी। बांग्लादेश वापसी को लेकर मीडिया में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, यह मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का सवाल नहीं है, यह बांग्लादेश के लोगों के राजनीतिक अधिकारों, लोकतंत्र की बहाली, कानून के शासन और मुक्ति संग्राम की भी भावना से जुड़ा विषय है। सत्ता के लिए मैं राजनीति नहीं करती। देश के लोगों के कल्याण और राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सोनार बंगला के सपने को साकार करने के लिए राजनीति करती हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें मौत से डर नहीं लगता। न्यायपालिका का प्रतिरोध का हथियार बना दिया गया है, जिससे आवामी लीग को नेतृत्वविहीन किया जा सके। पहले भी ऐसे प्रयास हुए हैं और असफल रहे हैं। मौत से मैं नहीं डरती। मैंने 1975 में अपने माता पिता, भाइयों सहित लगभग पूरे परिवार को खो दिया था। मुझ पर 21 अगस्त को भी ग्रेनेड से हमला हुआ। अनेक साजिशें मेरे खिलाफ रची गई, लेकिन मैं लोगों के साथ हर बार खड़ी रही। मुझे जनता ने 5 बार प्रधानमंत्री चुना। देश के लिए मैंने काम किया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं कि सभी बाधाओं, साजिशों को पार कर मैं इस वर्ष अपने देश लौटूंगी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 28 जून 2026 दिन रविवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 29 जून 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।